नमस्कार। आज 18 सितंबर इंटरनेशनल बाम्बू डेज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस हिसाब से आने वाले सब पीढ़ियों को देखने के लिए बाम्बू से बनाए हुए कलाकृति का एग्जीबिशन हमने बनाया है। सबसे अहम बात क्या है कि बाम्बू का इस्तेमाल तो प्री हिस्टोरिक मैन से चालू हुआ। एज ए प्रोटेक्शन, शेल्टर, खाना है, सोना है, घर है, सब कुछ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा भी ज़माना था कि हमारे घर में भी, मेरे मामा के घर में भी देखेंगे तो खेत से लेके घर में हर जगह बांस का बहुत इस्तेमाल हो जाता था। लेकिन ऐसी बात क्यों आ गई कि अभी इंटरनेशनल बाम्बू डे मनाने की नौबत आ गई। उसका महत्व जैसे जैसे दिन बढ़ गए, जैसे जैसे साइंस बढ़ गया, उसको अधोरेखित हो गया कि इससे ऑक्सीजन भी बहुत मिलता है। इससे पहले किसी को ये मालूम नहीं था। आप जानते होंगे बुद्ध धर्म में बाम्बू की अहम भूमिका है। उस ज़माने में वो लोग बाम्बू के बड़े बड़े बागवान बनाते थे लोगों को आने के लिए। और हमारे इधर देश में बाम्बू जलाया नहीं जाता था। क्यों? कि इसके बाम्बू का इतना इस्तेमाल है कि धर्म में होता है। जैसे होता है फेस्टिवल होते हैं, इसमें बनाते हैं, घर बनाने के लिए, फेंसिंग के लिए बनाते हैं। उसके बावजूद भी चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके वेपन भी थे। उनका एक शस्त्रागार था, उसमें सब बाँस के ही धनुष्य है, बाण है, भाले है, अनेक कुछ बनते थे। कहने का मतलब कि चक्की भी था, आटा पीसने का चक्की भी बाँस से बनती थी। लेकिन अभी उसका अपने को ये नहीं मिलता है, जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन उसके बावजूद मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट में कमर्शियल आर्टिस्ट का होने के बाद ऐसा कुछ इत्तेफाक से मेरे को बाँस में काम करने का मौका मिल गया। और मुझे ऐसा लगा कि बाँस कुछ अलग धर्म का एक मीडिया है। तो गए 40 साल मैं बाँस के ऊपर मैं खुद अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। मेरा कोई गुरु नहीं, मैं खुद मेरा गुरु हूँ। मैं ऑब्जर्वेशन किया बाँस की जो क्या क्वालिटी है। बाँस की जो एक ऐसा पौधा है इस पृथ्वी के ऊपर कि जो जिसको डिसिप्लिन बोलता है। तो जो डिसिप्लिन है, जो जैसे हम सोल्जर में देखते हैं, वो डिसिप्लिन खाली बाँस में ही है। खाली वो ऊपर सीधा जाता है। वो वर्टिकल फाइबर का पूरा बंच है कि वो कभी भी ऐसा आधा अधूरा टूटेगा नहीं, सीधा ही टूटता है। वो हॉलो रहता है, सेमी हॉलो रहता है, पूरा हॉलो रहता है। मतलब उसका ब्रांच क्या है, 1 सेंटीमीटर से लेके आधा सेंटीमीटर से लेके 12 इंच तक उसका डायमीटर रहने वाले बाँस मिलते हैं। उत्तर पूर्व में बहुत बाँस बनते हैं अपने तरफ। आसाम, अरुणाचल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी बनते हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है कि इससे क्या हो सकता है। तो जो हमारे नौजवान हैं, हमारी जो पुरखों ने जो बोलते हैं कि मंदिर है, वेरूळ, अजंता, एलोरा, खजुराहो, इतनी अपनी कितनी पीढ़ियाँ है कि जिसमें इतने बड़े बड़े कलाकृति बन गए। तो हम बाँस में हम लोग क्यों नहीं बना सकते। तो उसको ये करने के लिए मैं बाँस में ये आपके सामने सब कलाकृति रखी है। चाकू से लेके जैसे बैलगाड़ी है, गणेश जी है, एम्पलीफायर है, जूनियर गाड़ियाँ है, विंटेज कार है, विक्टोरिया है। ऐसे हम्पी का जो मंदिर है, रथ, विट्ठल मंदिर का जो रथ है, आप देख रहे हैं। एरोप्लेन भी बनाया है। बाद में रणगाड़ा बोलते हैं ना, युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है। बाद में वो किला बनाया है जो वज्रगढ़, मतलब स्वराज्यगढ़ उसका नाम दिया है। प्रवेश द्वार देखो उसका। उस जमाने में किला कैसा होता था, उसका मैंने खुद ने ये किया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी ये इतनी सब चीज़ें खाली बाँस से ही बनी है। इस बाँस में कुछ भी इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। और ये बाँस एक ज्योमेट्री का बेसिक फॉर्म है। मेरा कहना है कि अगर स्कूल में जो ज्योमेट्री हम कागज़ के ऊपर नोटबुक में लिखते हैं, वो अगर बाँस में ला जाए, जब ट्रायंगल बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, पिरामिड बनाएंगे, तो कंस्ट्रक्शन रचना करने के लिए बाँस जैसा कोई भी वुड नहीं है, लकड़ी नहीं है जो सीधी टूटती है। राउंड कैसे भी अपने को मांगते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। और उसकी उपलब्धता बहुत है। और इससे अगर मतलब चाकू से लेकर सीधा मस्का लगाने के लिए, पेपर काटने के लिए, इसकी छोटी छोटी चीज़ भी बन सकती है जो आम आदमी अगर थोड़ी बहुत कला बहुत सीख रहा है वो जी सकता है। तो ये पूरा इसके लिए मेरा कहना है कि इसका एक लंबी चौड़ी एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम होना ज़रूरी है। अगर वो महाविद्यालय में सिखाया जाएगा कि डिज़ाइनिंग और क्राफ्टमैनशिप, और वो बाँस में आ जाती है, तो मैंने जो 40 साल काम किया है वो काम को जब आगे लेके जाना है, तो इसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 20-25 जो यंगस्टर है, जो ग्रेजुएशन उनको किया है, जिनके उसमें लगा हुआ है, कुछ ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं,
ऐसे लोगों को अगर 6 महीने का कोर्स करके उसको सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, हफ्ते में 3 बार वो प्रैक्टिस करेंगे, और डिज़ाइनिंग किया, विजुअलाइजिंग किया और क्राफ्टमैन किया, ये दोनों अगर सीख जाते हैं तो वो गांव में जाके आगे इसको बढ़ा सकते हैं और लोग जी सकेंगे। और इसके लिए इतने ये अपना क्या डोमेस्टिक पौधा है। और कहने का मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बाम्बू डे हम मनाते हैं, लेकिन हमारे इधर हमारे नया वर्ष होता है, नया मराठी हिंदू भारतीय नया साल जो शुरू होता है, इसको गुड़ी पाड़वा बोलते हैं। गुड़ी का मतलब क्या, गुड़ी तो मतलब ही बाम्बू ही है, उसके ऊपर हम झंडा फहराते ना, ये चांदी का बर्तन लगाते हैं, उसको माला लगाते हैं, वो क्या है, ये गुड़ी है। एक्चुअली हमारा राष्ट्रीय बाम्बू डे बोलेगा तो नया साल ही है। तो मेरे जो कुछ बोलना था मैंने आपसे बोल दिया। बहुत कुछ करना है। अगर आप अपने, मेरे इतना ही कहना है कि ये सब कलाकृति का एग्जीबिशन जिला में हो जाएगा तो यंगस्टर को देखने को मिलेगा, और वो देखने के बाद वो खुद ऐसा सोचेंगे कि मुझे ऐसा कुछ हमको सीखना जरूरी है, हम सीखेंगे। लेकिन लोगों को, नौजवानों को देखने को ही नहीं मिल रहा है। एग्जीबिशन बनाना, प्रदर्शनी करना इतना आसान काम नहीं। इसलिए अगर गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर में जो कौन है, वो लोग आगे आके हमको जो कुछ मदद कर सकते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो हम आपका स्वागत करते हैं। जय हिंद।